चप्पे चप्पे पर सम्राट चौधरी की नजर है। जहां भी गैर कानूनी गतिविधियां हो रही है, जहां पर भी माफिया सक्रिय हैं, वहां पर बुलडोजर पहुंच रहा है। लेकिन क्या केवल बुलडोजर से ही कानून व्यवस्था सही हो पाएगी या फिर इसके लिए और भी प्रयास किए जाएंगे? तो ऐसे ही प्रयासों की फेरहिस्त तैयार कर रहे हैं सम्राट चौधरी और इसी के तहत उन्होंने आदेश दे दिया है कि अगर कहीं भी महिलाओं के सम्मान के साथ छेड़छाड़ की जाती है, लड़कियों के साथ, बालिकाओं के साथ अगर किसी भी तरह की छेड़खानी की घटना होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए बाकायदा ब्रिगेड तैयार कर दिया गया है। और कैसे वो ब्रिगेड काम करने वाला है और किस तरीके से सम्राट चौधरी सीधे सीधे नज़र रखेंगे और उन लोगों के साथ क्या होगा जो इस मामले में दोषी पाए जाते हैं। सख्त अंदाज, सख्त तेवर सम्राट चौधरी का और रणनीति भी उन्हीं की तरह बेहद सख्त तैयार की गई है। तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बुलडोजर की कार्रवाई तो चल ही रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में कानून व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी अलग अलग गृह मंत्रियों के पास होती है। वहां पर कुछ जगहों पर सफलताएं मिलती है, कई जगह पर ढुलमुल रवैया देखने को मिलता है। लेकिन अगर बुलडोजर एक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी मॉडल लागू हुआ, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ी, अब बिहार में भी वैसा ही दिख रहा है। बुलडोजर एक्शन तो हो ही रहा है, साथ ही अब योगी मॉडल नंबर 2 अब उसे भी अपनाने के तरफ बढ़ चुके हैं सम्राट चौधरी। जी हां, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़खानी को जीरो टॉलरेंस पर रखा गया है, यानी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और जिस तरीके से दिल्ली में निर्भया कांड होता है और उसके बाद निर्भया विशेष दल का गठन कर दिया जाता है, यानी कि उन्हीं के नाम पर सब जगह इस तरह की टीमें तैयार की जाती है ताकि इस तरह की जो छेड़खानी की घटना है उसको रोका जा सके। और ऐसा ही कुछ अब बिहार में होगा और उसके लिए विशेष दस्ते तैयार किए गए हैं, उसके लिए विशेष टीम तैयार की गई है और उस टीम का नाम होगा अभया ब्रिगेड। जी हाँ, निर्भया की तर्ज पर बिहार में अभया ब्रिगेड और शैली होगी योगी मॉडल की। जी हाँ, योगी मॉडल के तहत जिस तरीके से बुलडोजर बिहार की सड़कों पर रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आया, अब उसी योगी मॉडल नंबर 2 के तहत अब यहां पर अभया ब्रिगेड काम करता हुआ नजर आएगा। और इसका काम क्या होगा पहले वो समझ लीजिए। तो इस अभया ब्रिगेड की संरचना को भी समझिए, इसका काम क्या होगा वो भी समझिए और इसके तहत जो दोषी पाए जाएंगे उनके साथ क्या होगा। तो अभया ब्रिगेड की संरचना को समझना है तो इसके लिए जो आदेश दिए गए हैं कि हर थाना क्षेत्र में, यानी कि पूरे राज्य में जो 1300 थाना क्षेत्र हैं वहां पर यह ब्रिगेड तैयार किया जाएगा और एक ब्रिगेड में पुलिस दरोगा जो कि महिला होंगी, यानी कि महिला पुलिस दरोगा इसको हेड करेगी और उसके नीचे में एक महिला सिपाही होंगी और 2 पुरुष सिपाही होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 4 सदस्यों की ये टीम होगी। और ये सादे वर्दी में हर उस जगह पर मौजूद रहेंगे जहां पर कि जो संगीन इलाका है, जो संवेदनशील इलाका है, जहां पर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। तो ऐसे इलाकों की पहचान कैसे की जाएगी? तो ऐसे इलाकों की पहचान करने के लिए ये टीम इलाके में मौजूद जो स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग सेंटर है, जो धार्मिक स्थान है, जो पार्क है, मॉल है, बाजार है,
वहाँ पर जाकर के वहाँ का औचक निरीक्षण करेगी और साथ ही संबंधित व्यक्तियों से बात करेगी, कोचिंग के संचालकों से बात करेगी, स्कूल के प्रिंसिपल से बात करेगी, कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करेंगे ये लोग, और ये तय करेंगे कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की छेड़खानी की घटनाएं आए दिन होती रहती है। और ऐसा नहीं है कि ये पुलिस की गाड़ी में घूमती हुई नजर आएंगी, बल्कि इनके लिए 3000 स्कूटी की व्यवस्था की जा रही है। उसका क्रय किया जाएगा और उसको खरीदने के बाद ये स्कूटी हर टीम के पास पहुंचेगी। हर थाना में कम से कम 2 स्कूटी मौजूद होगी इन सदस्यों के लिए, और इस स्कूटी के माध्यम से सफ़ेद जो सादी वर्दी होती है, सादी वर्दी में ये लोग नज़र आएंगे हर उस जगह पर जो कि संवेदनशील जगह होंगे, जिसकी लिस्ट ये लोग तैयार करेंगे। उसके बाद से कार्रवाई शुरू होगी। अब कार्रवाई जो शुरू होगी तो उसके लिए ये तय कर दिया गया है कि जो नाबालिग मनचले पकड़े जाते हैं तो पहली बार तो उनके साथ समझाया जाएगा, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की जाएगी, लेकिन अगर ऐसी घटनाओं में बार बार संलिप्तता पाई जाती है किसी भी नाबालिग की तो उन्हें किशोर न्याय परिषद में भेजा जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही वो ऐसा ना करे इसके लिए काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। तमाम चीज़ें होंगी, यानी कि कानून के दायरे में रह करके हर वो कार्रवाई की जाएगी जिससे ये जो मनचले हैं, जो शोहदे हैं, वो अपने हद में रहना सीख जाए। और अगर कोई मनचला ऐसा है जो नाबालिग नहीं है तो अगर वो दूसरी बार भी पकड़ा जाता है, एक बार पकड़े जाने पे जो कार्रवाई होगी वो तो होगी ही, साथ ही अगर वो दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसका नाम गुंडा रजिस्टर में शामिल कर लिया जाएगा। ईव टीजिंग के मामले में उसका नाम बाकायदा रिकॉर्ड में डाल दिया जाएगा और इस तरह की अगर घटनाएं होती है तो उनके खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया है। तो इसके लिए वो सभी जरूरी दिशा निर्देश सम्राट चौधरी के माध्यम से पुलिस के आला अधिकारियों को दिए गए हैं और पुलिस के आला अधिकारी ने थाना के स्तर पर हर जो वहाँ पर मौजूद वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं पुलिस के, उनको भी दिशा निर्देश दे दिया गया और ये भी तय कर दिया गया है कि इस पूरे कार्य की निगरानी खुद जो थाना अध्यक्ष होंगे वो करेंगे, जो एसटीपीओ हैं वो करेंगे और उन्हें हर 15 दिन में इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने थाना क्षेत्र में किस तरह की कार्रवाई की है। अब जिस तरह से ये पूरी जो एक श्रृंखला बनाई गई है, जो पूरी प्रक्रिया तैयार की गई है सम्राट चौधरी के आदेश के बाद, सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद, उससे ये अब साफ हो गया है कि कोई भी मनचला हो, शोहदा हो, कोई भी माफिया हो, वो अब कानून की गिरफ्त से बहुत दूर नहीं होगा, बल्कि अगर इस तरह की कार्रवाई करता हुआ कोई नज़र आता है, इस तरह से कोई छेड़खानी करता हुआ नज़र आता है तो उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई होने वाली है। यानी कि बिहार में कानून व्यवस्था का हंटर चलेगा, सम्राट चौधरी का हंटर चलेगा और जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो बालिका हैं, जो लड़कियां हैं, वो खुद को पूरी तरीके से सुरक्षित समझे, ये सुनिश्चित करने के निर्देश सम्राट चौधरी ने दे दिए हैं। और साथ ही ये भी तय कर दिया है कि अगर इससे आगे की कोई घटना होती है, यानी कि छेड़खानी से ज़्यादा गंभीर कोई विषय होता है, कोई मामला होता है, तो उसके खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और अगर इसमें किसी तरह की लापरवाही बरती गई तो संबंधित थाना क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निलंबन से लेकर के हर विभागीय कार्रवाई तक उनके खिलाफ हो सकती है, ये भी साफ कर दिया है सम्राट चौधरी ने। और आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साफ तौर से कह दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इन निर्देशों पर अमल करें, क्योंकि महिलाओं ने जो विश्वास जताया था चुनाव के दौरान एनडीए के ऊपर, जेडीयू के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, ये जो तमाम घटक दल हैं उनको जिस तरीके से भर भर कर वोट दिए गए और जिस तरीके से जंगल राज का मुद्दा बड़ा मुद्दा बना रहा, अब मंगल राज का एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश में सम्राट चौधरी जुटे हुए हैं। और क्या आने वाले दिनों में इस सख्ती का असर दिखेगा? क्या यहाँ की महिलाएं खुद को महफूज समझेंगी? क्या यहाँ की महिलाओं को ऐसा लगेगा कि वो शाम में या रात में भी कहीं बाहर निकलेंगी तो उनके साथ कुछ गलत घटना नहीं होगी?
तो ये सब कुछ टिका हुआ है। आने वाले दिनों में किस तरह की गतिविधियां होती है, किस तरह से इस कानून व्यवस्था में जो सख्ती के निर्देश दिए सम्राट चौधरी ने, उसका क्या परिणाम आने वाला है, क्या दिखता है, उस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।